हाँ भाई, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और हम जानते हैं हम आज 10 मिनट लेट हैं, तो माफ़ी चाहेंगे भाई उसके लिए, है ना। कभी कभी हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सो रहे थे इसलिए हम लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उठ तो हम 7:30 पौने 8 बजे ही जाते हैं आजकल। और जब क्लास होती है 8 बजे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत पहले उठना होता है, करीब 6:30 के आसपास। तो इधर अभी मॉर्निंग में 8 बजे वाली क्लास नहीं थी, तो इसलिए। और लेट क्यों हो गया वो भी बता देते हैं। एक्चुअली सबमर्सिबल ऑन तो कर दिया था, मतलब मोटर की प्लग को ऑन कर दिया था, और नहा धो के निकल चुके थे घर से। फिर एकदम से याद आया कि अरे प्लग ऑफ तो किया नहीं, है ना। और अगर बटन को बंद नहीं करते तो आप समझ रहे हैं चलती रहती दिन भर, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक तो हम यहीं पर हैं, है ना। तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमें वापस जाना पड़ा मजबूरी में, और बंद करना पड़ा। फिर हम तब वापस आए हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ भाई, चलो जल्दी बताओ, लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया, तब तक हम पानी पी लें, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या हुआ लास्ट। सो ये आपकी 9th की फिजिक्स की क्लास है। और आज है 26 अक्टूबर, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। सुनाओ भाई, कहाँ तक हो गया। कल मैंने आपको बताया होगा कुछ कि जो मुझे पढ़ाना होगा, वो बताओ जल्दी से। वर्क की डायमेंशन पढ़ानी है, स्वाति कह रही है, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन, आओ देखो बात करते हैं। विमा की बात करते हैं। पढ़ानी है कि पढ़ा ली है। पढ़ानी है ना अभी, ठीक है। तो लिखें कार्य की विमा, हेडिंग डालें कार्य की विमा। आखिरकार ये वर्क की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आप क्लास 11th में आओगे ना, फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक ही आपको ये पढ़ना है, विमा, डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो वहां पर क्या होगा, आपको जब 11th में आके आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो सर ने 9th में ही करा दिया था हमें। समझ रहे हो, तो आपके साथ वो वाली चीज होने वाली है। सो कार्य की विमा मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। विमा लिखने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे कार्य का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, या आप कह लीजिए कार्य का मात्रक हमें पता होना जरूरी है। तो जो मात्रक है वो क्या है भाई, देखो W बराबर होता है बच्चों F इंटू एस। मैं एस लिखूंगा बिकॉज आप सबकी किताबों में एस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इससे W बराबर F इंटू एस होता है, ये बात आप जानते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकला था, यहाँ से निकला था बेटा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, याद करो। ये फॉर्मूला निकला था वर्क का। भाई एफ होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस होता है आपका मीटर में, तो पूरा क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये पूरा बन गया। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, मतलब डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों। देखो डायमेंशन बनेगी बेटा, केजी है तो केजी के लिए हम एम यूज करते हैं, एम फॉर मास, तो कैपिटल एम ले लो। मीटर, मीटर का क्या होता है बेटा, लेंथ, लेंथ होती है ना, तो एल, एल का एल यूज कर लो। लेकिन क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो आप भी एल का स्क्वायर करेंगे। अपॉन में बेटा समय के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, टाइम, टी यूज करते हैं। तो क्योंकि टी का स्क्वायर है तो नीचे आएगा टी स्क्वायर। तो या तो ये लिखो एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन इसको क्या करो, इसको सही लिख लो। सही क्या लिखेंगे इसको हम,
इसको बेटा हम सही लिखेंगे ml² t - 2। ठीक है, तो ये बेटा वर्क की डायमेंशन होती है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। कर लेंगे, जल्दी बताओ, कर लोगे? समझ में आ गया कि डायमेंशन क्या होती है? तो ml² t - 2, दिस इज द डायमेंशन। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलो, और क्या बचा था? और कुछ बताना था या फिर कुछ और अगर पहले बता दो कुछ बचा है तो उसके साथ शुरुआत कर ले, नहीं बचा है तो फिर आगे बढ़े। कुछ मैंने बताया था कि कुछ और बचा है, या बोला ज़रूर होगा मैंने आपको, अब आपने लिखा नहीं है। मैं तो क्लास से पहले मैं ये भी बात बोलता हूँ कि बेटा ये नोट कर लो, ये वाली चीज़ मुझे बताना अगले वाले टर्न पे। डायमेंशन तो आपने बता दी, कुछ और बताना है क्या? बता दो एक बार, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बताओ, कहाँ चले गए सारे? कमेंट क्यों नहीं आ रहा? नहीं बताना है, ठीक है। चलो अब नहीं बताना है तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्य के प्रकार, आइए हेडिंग डालेंगे सारे के सारे बच्चे, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, हेडिंग डालोगे बच्चों, कार्य के प्रकार। आखिरकार इस कार्य के प्रकार क्या क्या होते हैं वो समझिए, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क डन। ये अगर नहीं दिख रहा तो ये टाइप्स ऑफ वर्क डन लिखा मैंने, ठीक है। अभी दिख रहा होगा क्या? अभी नहीं दिख रहा होगा ना? चलो, टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो देखो बच्चे, आवश्यकता के अनुसार जो कार्य होता है ना वो 3 प्रकार का हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कार्य 3 प्रकार का, मुख्य तौर से कार्य 3 प्रकार का होता है। यहाँ लिखो, मुख्य रूप से कार्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कार्य 3 प्रकार का होता है। ये कौन कौन से 3 प्रकार हैं, जरा एक बार ध्यान से आप समझें बच्चे। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए भाई, सबसे पहला होता है आपका जो काम, वो है धनात्मक वर्क। कौन सा होगा? धनात्मक। ठीक है, जो सबसे पहला होगा उसे हम कहते हैं धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। और जो तीसरा होता है बेटा उसे हम कहते हैं शून्य कार्य, कार्य हुआ ही नहीं, शून्य कार्य। ठीक है, सो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या वर्क नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब्र करो। ठीक है प्रिंस, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ प्रिंस तुम्हें कि तुम टीचर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। बेटा ये काम नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, सारी की सारी चीज़ें। हाँ देखो, ये छूट गया ना, 1 जूल बताना था, सुशांत कह रहा है। जब मैं अभी पूछा था तो फिर तुम लोग बस बोल रहे हो कि नहीं सब कुछ हो गया था। कितनी गलत बात है। आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये बात लिखी थी कि नहीं सर कुछ नहीं बताना, और जबकि 1 जूल वर्क अभी बताना है कि क्या होता है। तुम लोग को याद ही नहीं रहता है। अभी एक बच्चा ये कह रहा था सर आप बादाम खाओ।
तो मेरे से ज्यादा बादाम बेटा तुम्हें खाने की जरूरत है। मेरे चलो उम्र हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। अब ये सारी की सारी चीजें तुम्हें क्या लगता है हम लोग देख के पढ़ाते हैं? सबको दिमाग के अंदर है। वहाँ बस ये है कि एक बार हेडिंग देखनी पड़ती है कि क्या हेडिंग क्या पढ़ानी है, उसके बाद चीजें सब अपने आप होने लगती हैं, है ना। तो तुम लोग गजनी हो रहे हो। बोला भी था कि भाई ये चीजें कल पढ़ाई जाएंगी, याद रखना, लेकिन नहीं याद रहता तो क्या करें। चलो फिलहाल तो अभी पहले इसके ऊपर बात करो। मेरे से तो कभी कभार होता है कि कोई चीज छूट जाए या भूल जाऊं मैं, है। तुम लोग तो कल वाली बात नहीं याद रहती। चलो, तो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, तो ये तीन प्रकार के कार्य हैं भाई। आओ देखो जल्दी से। एक को हमने बोला है पॉजिटिव वर्क, बच्चों एक को हमने बोला है पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। एक को हमने बोला है नेगेटिव कार्य, नेगेटिव वर्क। और तीसरी को हमने बोला है जीरो वर्क। सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीन प्रकार के कार्य होते हैं, याद रखें। चलो मृत्युंजय बेटा, जब तक तुम्हारा कमेंट आया तब तक मैं पढ़ाना शुरू हो गया था, देखा ही नहीं फिर मैंने। तुमने बताया तो था, लेकिन जब हमने पूछा तब तो नहीं बताया ना। चलो, तो हैंड डालेंगे सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले धनात्मक कार्य, कोई बात नहीं अभी मैं बता के जाऊंगा, परेशान मत हो। धनात्मक कार्य, ठीक है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है इस बात को समझो। कोई बच्चा बताएगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है? किताब खोलो और जल्दी से चीटिंग करो, बताओ जल्दी से पढ़ो और जल्दी से बताओ यहाँ पे कमेंट करके कि भाई पॉजिटिव वर्क क्या होता है आखिरकार। जो वर्क की डेफिनेशन है उसी में ही पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क सब छुपा हुआ है। जल्दी बताओ भाई, धनात्मक कार्य बच्चे क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, शाबाश। हम्म, जल्दी बताओ फटाफट। देखो यार सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। होता क्या है कि जब भी कार्य होना है, ध्यान समझो मेरी बात को, जब भी वर्क होना है यानी कि जब भी कार्य होना है, तो कार्य होने के लिए दो शर्तें बहुत जरूरी थी, याद है। कार्य होने के लिए दो शर्तों का होना यानी कि दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी था। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो कार्य है, सॉरी जो वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगे। हम्म, कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, उसके ऊपर बल का लगना ये बहुत जरूरी है। पहला ये मतलब पहला वाला जो पॉइंट था वो ये था, पहली कंडीशन यही थी, ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या थी? दूसरा पॉइंट ये था कि विस्थापन भी बल लगाने की दिशा में हो, विस्थापन भी बल लगाने की दिशा में हो, ठीक है। एक बात को ये ध्यान रखिए कि होता क्या है, जो वर्क है, होता क्या है कि वर्क के लिए एक बात ध्यान रखो कि वर्क के लिए दो कंडीशन, एक है फोर्स यानी कि बल का होना जरूरी है, और एक का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक क्या है? एक है डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि भाई वर्क है, तो हम क्या बोल सकते हैं? वर्क है। बस फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर मान के चलिए, जैसे ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और अगर बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करे यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो भी उसी दिशा में हो। मेरी बात को ध्यान समझो। मैं इस दीवार को धकेल रहा हूं मान के चलो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मान चलो मैं धकेल रहा हूं। अब अगर ये धकेल रहा हूं तो मैं बल इधर की तरफ लगा रहा हूं, है ना, मेरे इस तरफ देख रहे हो आप। और अगर दीवार भी उसी तरफ जाए, दीवार भी उसी तरफ जाए जहां पे मैं बल लगा रहा हूं, तो ये होगा आपका पॉजिटिव वर्क। इस बात को ध्यान रखो। सो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है यदि विस्थापन भी उसी दिशा में होता है तो हम बोलेंगे धनात्मक कार्य है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज होती है दबाने वाली, उसको दबाओ और फिर वो ऊपर बढ़ के आ जाती है, ठीक है। किसी चीज को आप जैसे मान के चलो वो बॉल होती है, बॉल को आप दबाते हो, वो जो स्माइली वाली बॉल होती है उसको आप दबाते हो, बल लगाते हो नीचे की तरफ, और फिर जब छोड़ते हो तो उड़ के जाती है बॉल, देखा होगा आपने, ऊपर की तरफ। ऐसा है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है।
तो वहां पर जो काम होगा वो नेगेटिव काम होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अभी के लिए आपको क्या बात समझनी है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में अगर वस्तु विस्थापित होती है तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव काम हो रहा है। अगर मान के चलो बल इधर है, इस तरफ इस दिशा में लगाया जा रहा है, विस्थापन उस दिशा में हो रहा है, तो भी क्या है, तो भी नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, तो भी नेगेटिव है। और अगर कभी ऐसा हो गया इन दोनों ही कंडीशंस में, तो ध्यान रखना बेटा, अगर कभी ये कंडीशंस आई तो थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री होगी। ये बहुत जरूरी बात है, समझाऊंगा कैसे। अभी अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि अगर कभी पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव काम के लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वस्तु का, अगर वो बल की दिशा में हो रहा है तो गारंटी है थीटा की वैल्यू 0 होगी, गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर कभी विपरीत कंडीशंस आ रही हैं, जैसे ये वाली जो कंडीशन आ रही है विपरीत वाली, है ना, यानी कि नेगेटिव काम हो रहा है, तो नेगेटिव काम सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, यानी कि थीटा पलट जाएगा पूरा 180 से। जो ऑब्जेक्ट उधर जा रहा था अभी, जैसे मान चलो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, ठीक है, ये 0 डिग्री है मान चलो, अब ये पूरा ऐसे घूम के पूरा, ये देखो ये 180 डिग्री पूरा, मतलब ऐसे घूम गया पूरा ये। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा था, अब ये पूरा ऐसे घूम के इधर ऐसे जाने लग गया, अब तो ये 180 डिग्री का एंगल घूमा ना, तभी तो विपरीत हुआ। तो मुझसे क्या बोल देंगे, मुझसे बोल देंगे कि भाई नेगेटिव काम हो रहा है, यानी कि ऋणात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है। और अगर कभी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगाए गए बल के क्या है, 90 डिग्री है बेटा, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कार्य है वो बेटा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एंगल पूछे जाते हैं, 0 डिग्री पे कौन सा काम होगा, 180 डिग्री पे कौन सा काम होगा और 90 डिग्री पे कौन सा काम होगा, ये एंगल पूछ लिए जाते हैं। और इन्हीं से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। बस अब हमारा काम क्या है, इन डेफिनेशंस को बच्चे लिखना। रणवीर कह रहे हैं क्लास पॉज हो रही है। रणवीर बेटा, क्लास पॉज होती रहेगी जब तक आप अपने कनेक्शन को ठीक नहीं करोगे, ठीक है। जब तक आप वाईफाई नहीं ले लेते या किसी अच्छे ऑपरेटर की जो सर्विसेज हैं वो नहीं ले सकते, तब तक बेटा आपकी क्लास ऐसे ही बफर करती रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपका ये कमेंट मैं पहली बार नहीं बहुत बार देख चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो जो भी कनेक्शन आपने ले रखा है, जो भी सिम आप यूज़ करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्लास पॉज होती रहेगी भाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाकी बच्चे भी कमेंट करते। आप इस बात को समझो ना, अगर मेरे पास कम से कम 7-8 बच्चों के कमेंट आ जाते मतलब क्लास पॉज हो रही है, हमारी तरफ से दिक्कत है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, क्लास एकदम बढ़िया चल रही है ना भाई, क्लास एकदम बढ़िया चल रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कमेंट करो क्लास एकदम ठीक चल रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर बढ़िया से, तो इसका मतलब है आपके यहाँ से दिक्कत है, हमारे यहाँ से नहीं, ठीक है भाई। रणवीर और आकाश, चलो धनात्मक कार्य देखो क्या है। जब किसी पिंड या वस्तु पर वस्तु पर लगाए गए बल के कारण, लगाए गए बल के कारण, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण विस्थापन भी लगाए गए बल के कारण हुआ विस्थापन, हुआ विस्थापन भी बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो, तो बल की दिशा में हो तो उस कार्य को तो उस कार्य को तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो उस कार्य को बेटा क्या बोला जाता है? जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण हुआ जो विस्थापन है वो भी बल की दिशा में हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है ना। ये बात जरूरी है आपको जाननी। आगे समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है। एक व्यक्ति है जिसने इसके ऊपर एक बल लगाया है। एक व्यक्ति है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा? बल लगा रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है इसको। तो अगर ये इसको धक्का देगा, अगर ये इसको धक्का देगा तो बेटा बल किस दिशा में लग रहा है बताओ? बल लग रहा है बच्चे इस दिशा में, देख रहे हो? ये बल इस दिशा में लगा रहा है, मतलब फोर्स जो एफ लग रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, देख रहे हो? बल इधर लगा रहा है ये बच्चा। तो अगर ये बल इधर लगा रहा है तो इससे क्या होगा? ये वस्तु आगे की तरफ आएगी। तो अगर ये वस्तु आगे की तरफ आएगी तो कंडीशन क्या होगी भाई? कंडीशन कुछ ऐसी होगी, कंडीशन कुछ ऐसी होगी, है ना। कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो अब देखो क्या हुआ, जो विस्थापन है वो क्या हुआ? जैसे मान के चलो ये पॉइंट आपका ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो ये जो वस्तु में आप विस्थापन देख रहे हैं वो कहाँ से कर कहाँ तक है, उस बात को समझो एक बार। ये रहा विस्थापन, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ए से लेकर सी तक जो आप देख रहे हैं ये वस्तु विस्थापित हुई है। तो अगर विस्थापित हुई है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन है एस, है ना, एस मीटर का विस्थापन हो रहा है। अगर यहाँ पे एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चे, अगर एफ न्यूटन का फोर्स लगा है तो एस मीटर का विस्थापन भी हुआ है, ठीक है, एफ मीटर का विस्थापन भी हुआ है। तो अगर आप देखें तो जिस दिशा में बल, बच्चे वस्तु भी विस्थापित होकर उसी दिशा में गई है। ए से सी का ले लें या बी से डी का ले लें, बात एक ही है। बी से डी का भी अगर लेंगे तो वो भी क्या है? वो भी वही विस्थापन ही तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एस मीटर, विस्थापन तो वही हो रहा है, एस मीटर का ही हो रहा है ना, एस मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो बात एक ही है, चाहे कोई लें चाहे वो लें चाहे वो लें। तो जब इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने क्या करा बेटा? इस बच्चे ने जब इसके ऊपर बल लगाया इस वस्तु के ऊपर, तो वस्तु पर बल लगाने से क्या हो रहा है? विस्थापन भी उसी दिशा में देखा गया है, ठीक है, विस्थापन भी उसी दिशा में देखा गया है जिस दिशा में बल लगाया गया था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दो आप। चलो, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव काम। जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में विस्थापन भी हुआ है। इसलिए कौन सा काम हुआ? इसलिए बेटा ये पॉजिटिव काम हुआ। दूसरी बात, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जब ये इधर की तरफ गया है तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है बेटा, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री है। अब देखो धरातल के साथ, है ना, जैसे ये धरातल है, इस धरातल के साथ ये खिसका भी इधर ही है, तो कोई एंगल नहीं बना, मतलब थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर अल्टीमेटली 0 डिग्री है। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझनी होती है।
लिख देता हूँ यहाँ पे कि थीटा बराबर 0 डिग्री, ये ज़रूरी है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार पॉइंट मार्क करता हूँ कि थीटा 0 डिग्री है। पॉजिटिव काम में हमेशा थीटा 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उल्टा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्या प्रिंस जी पूछ रहे हैं। प्रिंस बिल्कुल सबर नहीं है ना तुमको बेटा, मना किया है कि तुम थोड़ा सा तो वेट करो। क्या मैंने बोल दिया कि खत्म हो गया टॉपिक? नहीं हुआ ना, बाकी बच्चे भी तो शांत बैठे हैं एकदम, हैं? लेकिन नहीं, तुमको ज़्यादा परेशानी है, सबर करो, अभी ये तो हुआ नहीं कि खत्म हो गया। देखो, धनात्मक कार्य की स्थिति में, ठीक है बच्चों, धनात्मक कार्य की स्थिति में वस्तु द्वारा विस्थापित कोण कोण 0 डिग्री होता है। कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। मतलब विस्थापन कितना डिग्री पे हो रहा है? तो विस्थापन 0 डिग्री पे हो रहा है, और अगर 0 डिग्री पे हुआ तो धनात्मक कार्य है, खत्म बात। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव वर्क। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? धनात्मक कार्य सबको समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार यस करें। थैंक यू फरीद। मैं हटता हूँ, अगर एक बार नोट करना है कुछ तो नोट कर लो फटाफट, है ना, जल्दी से नोट कर लो। कुछ चीज़ें ज़्यादा इसमें है नहीं खास, समझ तो गए होंगे। थीटा क्या है? थीटा बेटा एक सिंबल है, जैसे लंबाई को एल से बनाते हो आप, है ना, द्रव्यमान को एम से दिखाते हो, बल को डब्ल्यू से दिखाते हो, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हो, ऐसे कोण को थीटा से दिखाया जाता है। हालांकि बहुत सारे हैं, है ना, ये डिग्री में यहाँ पे थीटा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप थीटा ही ध्यान रखें अभी के लिए। ठीक है, थीटा ये है, इसको थीटा कहते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो क्या थीटा? ट्रिग्नोमेट्री में होता है यार, इसे कहते हैं थीटा, सिंबल्स हैं, थीटा, डेल्टा, जेल्टा, साई, फाई, चाई, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, ओके, ये सब क्या है? सिग्मा, ये सब सिंबल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं ऋणात्मक कार्य के ऊपर। ऋणात्मक कार्य के ऊपर बात होगी अब, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। ठीक है, नेगेटिव वर्क यानी कि ऋणात्मक कार्य। देखो भाई, अब ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस बात को। जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण हुआ विस्थापन भी बल की दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य। लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण विस्थापन ठीक बल की दिशा, लगाए गए बल की दिशा के विपरीत हो, ठीक विपरीत होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक विपरीत आना जरूरी है। हालांकि विपरीत भी हो सकता है, विपरीत का मतलब एक तरह से उल्टा ही होता है कि भाई बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है। हालांकि अगर एंगल 90 डिग्री के ऊपर जाता है तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि वर्क वहीं पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 90 डिग्री के ऊपर जैसे एंगल जाएगा, 91 डिग्री भी अगर एंगल हुआ तो फिर क्या होगा? कार्य नेगेटिव होने लगेगा। लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। ठीक है, वो सारी की सारी जो चीजें वो आपकी एमएससी बीएससी तब तब आप देखोगे। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझे कि
यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण जो विस्थापन है वो वस्तु की विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो एक ऋणात्मक कार्य है। ठीक है, हालांकि ऋणात्मक कार्य 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कहीं पर भी किया जा सकता है। ठीक है, वैसे आप 180 डिग्री पे मानो कोई बात नहीं, लिखते हैं इस बात को आगे। जब यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण लगाए गए बल के कारण विस्थापन वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा दिशा के विपरीत होता है। वस्तु द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, किया गया कार्य कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, तो अब ये ऋणात्मक कार्य हो गया है ना। देखो बच्चों, समझो, अगेन कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, उसके ऊपर बल लगा रहा है। ये कोई व्यक्ति है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा? बल लगा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर बल लगा रहा है, किस दिशा में लगा रहा है? देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा? देखो ध्यान से,
जब वस्तु पर बल लगाया गया है तो बल के लगने की दिशा है ये, देख रहे हो, ये व्यक्ति इस पे बल लगा रहा है इधर, यानी कि जो F न्यूटन बल लग रहा है बच्चे, वो इधर की तरफ लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान के चलो बल इधर लगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर नहीं जा सकता, कोई ऐसी चीज है जो दबने वाली है, इलास्टिक है, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज है कि ये आगे जा ही नहीं सकता। अब जब आपने इसको दबाया तो पता लगा प्रेस होके वापस आया भाग के, है ना, वो चीज वापस से भाग के आया। तो अगर वापस से भाग के वो चीज आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टी हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक इस तरह से दीवार बना रखी है, ठीक है, और जिसके आगे तो ये जा ही नहीं सकता, ये एकदम फिक्स्ड है ना, ये एकदम फिक्स्ड है। अब मैं इसको जब धक्का लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चीज दबने वाली है तो दबेगी तो फिर वापस भागेगी, न्यूटन का लॉ है भाई, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। आपने बल इधर लगाया तो प्रतिक्रिया बल आपकी तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा, तो ये भाग के इधर आ गई मान के चलो। तो अभी कंडीशंस क्या हैं, अभी कंडीशंस ये है बच्चे कि अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था फॉर एग्जांपल, तो अब ये भाग के जब इधर आया तो बच्चे ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बच्चों डी है ना। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सी हुई है और बी से डी हुई है, ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ये रही, है ना, ए से सी तक, और एक रही ये वाली, बी से डी। सही है, तो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। एक तो ये वाली है जो ये आप देख रहे हो रेड, एस मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, है ना, और एक ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो एस मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी लगा लो, ठीक है। तो एस मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पीछे भी कर देते हैं, एस एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। तो क्या हुआ कि बल इधर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु इधर भाग के आ रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो एस हो रहा है अब डिस्प्लेसमेंट, वो बेटा इस दिशा में हो रहा है, यानी कि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें, बल उधर लगा लेकिन विस्थापन की जो दिशा वो इधर है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक नेगेटिव वर्क है, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क कैसे हुआ, ध्यान से देखो एक बार और, मान के चलो कि ये बीच में इस तरह से एक लाइन मैंने खींची और ये ऐसे है, तो ये जो है वो थीटा डिग्री कैसे हो रहा है, थीटा डिग्री देखो बेटा घूम के ये ऐसे हो गया वापस, भाई इसकी दिशा उधर होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी दिशा उधर नहीं है, इसकी दिशा उधर नहीं है, बल्कि इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा बेटा घूम के इधर हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। तो उल्टा होने का मतलब है एंगल कितना खींचा होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम के तब ये इधर आ गया, है ना। आप खुद सोचो, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी पे कैसे आया होगा, जब ये पॉइंट बी पूरा ऐसे घूमा होगा फिर डी पे आया होगा, है ना, फिर ए ऐसे घूमा होगा सी पे आया होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में समझने के लिए हम मानते हैं कि 180 डिग्री के एंगल पे रोटेशन हुआ है, ठीक है। ये मान लो, अगर ये नहीं मानना तो ऊपर से ले लो 180 डिग्री, तो घूमा तो 180 डिग्री है भाई, सीधी सी बात है, घुमा तो 180 डिग्री है, देखो कैसे, ये है, पहले ये 90 लेके यहाँ आया, पहले 90 लेके यहाँ पर आया होगा, ठीक है, तो ये 90 है एंगल, फिर 90 से यहाँ नीचे आया तो ये फिर से देखो 90 डिग्री का एंगल लेके आया, भाई कोई वस्तु यहाँ पर है ऐसे, तो पहले ये वस्तु 90 डिग्री का एंगल घूम के यहाँ आई होगी, फिर 90 डिग्री का एंगल घूम के वापस यहाँ आई होगी, तो देखो 180 हो गया कि नहीं हो गया। ये नहीं लेना है तो ऐसे देखो,
कोई वस्तु यहाँ थी, 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ आई, फिर 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ आई, तो हो गया 180। कैसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई ये विस्थापन इधर हो रहा है। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जिस दिशा में बल लगाया गया उस दिशा में विस्थापन भी हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जिस दिशा में बल लगाया गया कोमा विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में हुआ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि धनात्मक कार्य की स्थिति में वस्तु द्वारा विस्थापित कोण थीटा होता है, वो भी 0 डिग्री। लेकिन ऋणात्मक कार्य की स्थिति में क्या होगा भाई, देखो ऋणात्मक कार्य की स्थिति में वस्तु के द्वारा जो लगाया बनाया गया कोण है ना, विस्थापित कोण, वो 180 अंश होता है बेटा। ठीक है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में वस्तु द्वारा विस्थापित कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में वस्तु द्वारा विस्थापित कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, अब 180 डिग्री कैसे होता है वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, 0 डिग्री कैसे था, जैसे 0 डिग्री में मान चलो ये वस्तु है और वस्तु इधर जा रही है, तो अगर इधर जा रही है तो 0 डिग्री है, देखो कुछ घुमाव नहीं हुआ है ना, कुछ भी घूमा नहीं, तो 0 डिग्री हुआ। लेकिन अगर मान चलो वस्तु यहाँ थी, बल इधर लग रहा है, अब ये घूम के ऐसे आ रही है, इसका मतलब पहले ऊपर गई होगी 90, 90 के बाद फिर 180। ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए आपको समझाया जा रहा है कि एंगल का मेजरमेंट या तो ऊपर से ले लीजिए या तो नीचे से ले लीजिए, बात एक ही है, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट। जी, आई गेट अप एट 5 o'clock। बढ़िया है बेटा, आप लोग सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हो तो बिल्कुल 5 से 5:30 के बीच में आप लोग जरूर उठें, अच्छी बात है ना। समय पे उठेंगे तो अच्छी चीज़ होती है। हम लोग के साथ सीन ये है कि हम लोग भी अब जैसे 8 बजे क्लास होती है, इधर इधर थोड़ा स्केड्यूल में क्या हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से 8 बजे कोई क्लास ऐसा सच नहीं लग रही है। अब आप ही लोग की क्लास है जो सुबह शिफ्ट हो गई है एक, है ना, तो आप लोग के लिए क्या हुआ था कि वो टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो बाकी आप लोगों को पता ही है, रात को 8 बजे तक पढ़ाना होता है, उसके बाद जो है अपना खुद थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है, काम वाम करो, घर पे सफाई करो, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, आपको पता ही है, तो थक तो जाता है इंसान। अब 11-11 घंटे 10-10 घंटे टीचिंग हो जाती है, वो भी सोचो खड़े होके पढ़ाना, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा तो थकान हो ही जाती है। लेकिन स्टिल मतलब हमें अपना काम करना है, हम उसके लिए तत्पर हैं, आप लोगों को अपना काम करना, आप लोग उसके लिए तत्पर रहिए, बस यही चीज़ है ना। तो आज की क्लास में हमने दो चीज़ें समझी हैं। अब कल की अभी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछो, क्योंकि जो शून्य कार्य है बेटा वो भी हो नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शून्य कार्य का। जैसे मान के चलो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो अपने सर के ऊपर वजन डाल के लाद के जा रहे होते हैं। ठीक है,
अब मान के चलो कि मैं ही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ही हूँ। अब मैंने इस फोन को, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फोन को अपने सर पे ऐसे रख लिया, अब ऐसे रख लिया और मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, क्या मेरे मेरे द्वारा कोई काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि देखो, जो बल लगा वस्तु पर वो लगा कहां पर, वो लगा ये, बल बल की डायरेक्शन ये है, देख रहे हो, बल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। भाई जब मैंने वस्तु रखी तो वस्तु का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगा। अब वस्तु का वेट है नीचे है, तो वेट क्या है, वेट एक प्रकार का फोर्स है, जानते हो आप। तो अगर वेट एक प्रकार का फोर्स है तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई बल नीचे की तरफ लगा। लेकिन मैं चल कहाँ रहा था, चल तो मैं आगे की तरफ रहा था, है ना, चल तो मैं आगे की तरफ रहा था, बताओ। तो बेटा बल की डायरेक्शन ये है और विस्थापन की दिशा ये है, यानी कि कुछ ऐसी दिशा हो रही है, ये बल की है और ये विस्थापन है, ऐसा हो रहा है। और ये देखो एंगल कितना हो गया, 90। तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। मैं फिर से आपको बताऊंगा कार्य शून्य क्यों हुआ। कार्य शून्य इसलिए होता है बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है पता है आपको, cos 90 की वैल्यू बच्चे जीरो हो जाती है, इसलिए पूरा वर्क जीरो हो जाता है। वही डब्ल्यू एस, सॉरी एफ एस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, पता होना चाहिए तुम्हें। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा वहां पे, तब तुम इस बात को रिलेट करोगे फिजिक्स को मैथ से, कि क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसलिए वो पूरा का पूरा जो काम है ना वो नेगेटिव निकल के आता है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1 होती है और वो भी प्लस का 1 होती है, इसलिए 0 डिग्री पे पॉजिटिव वर्क निकल के आया था। ठीक है, तो ये सब कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ना जरूरी है, तभी चीजें हो पाएंगी। सर जी मैं फिजिक्स में 35 क्लास में हूं, क्या करूं? क्या मतलब? मैं फिजिक्स में 35 क्लास में हूं, क्या मतलब कि समझ नहीं आया मेरे को। 35 क्लास में आप हैं, 34 बची हैं पीछे की, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ कह रहे हैं? सर बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो कौन सा वर्क होगा? देखो बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे वो बॉल भी कहाँ आएगी, बॉल आएगी नीचे, ठीक है। अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल आएगी नीचे, तो ये उल्टा काम हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद सोचो। भाई बल लगा रहे हो आप ऊपर की तरफ, ठीक है, बल आपने ऊपर की तरफ लगाया, जब तक बॉल ऊपर की तरफ विस्थापित हो रही है तब तक तो पॉजिटिव काम है, ठीक है। और जैसे ही बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी तो फिर प्रतिक्रिया के कारण आएगी। हम्म। अभी सब कुछ होगा जब आप बॉल को ऐसे घुमाओगे, जोर जोर से ऐसे घुमाओगे, ऊपर से नीचे फेंकोगे, सब कुछ होगा, सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अच्छा ऐसा ही है। तो भाई इसका एक ही इलाज है, दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, आप लोग पढ़िए आराम से, और कोई नहीं है, रिवीजन करिए। एक दिन में 2-2 लेक्चर्स कोशिश करो निपटाओ, है ना, हर सब्जेक्ट के, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? तो आपकी इस फाइल को सेव कर दिया जाए, है ना, आपकी इस फाइल को भाई सेव कर दिया जाए। सेव करते हैं जल्दी से। अरे अभी जाना भी नहीं है, ठीक है भाई। बेटा रिवीजन ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी नए बच्चे हो, जो पुरानी क्लासेस बची हुई हैं, जो भी आपका बैकलॉग है, आप ही को करना है, कुछ नहीं कह रहा सकता, ठीक है। सर मैं डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक लेक्चर रिवीजन करता हूँ, करना जरूरी है, मजबूरी है ना, नहीं करेंगे तो भूलते चलेंगे। इस ये जो दिमाग है ना, इसके अंदर जो नॉलेज होती है वो एक बाउल कंसेप्ट पे चलती है। बाउल का मतलब वो भी एक ऐसा बाउल जो जिसकी नीचे से ना जो है वो बीच से खाली है, तो टूटा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है उस बात को समझो। जैसे मान के चलो कि इस तरह से एक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके में छेद है, इधर में इतने में छेद है, ये देख रहे हो, यहाँ पे ये छेद है, और इस छेद से क्या होता है, इस छेद से चीजें बाहर निकलती रहती हैं, इतना बड़ा छेद है, इससे बाहर निकलती रहती है, बाहर आती हैं। तो तुम कुछ भी डालते हो
अब तुम क्या करो, तुम भरते तो जा रहे हो नॉलेज, नॉलेज भरते जा रहे हो, यहाँ तक तो चलेगी ठीक है, लेकिन आप भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, जब इधर इधर ज्यादा होता रहेगा तो क्या होगा, निकलती रहेंगी चीजें, नीचे वाली चीजें बाहर निकलती रहेंगी। ये कंसेप्ट होता है, नॉलेज कंसेप्ट का ये होता है। तो मत करो वो चीज़ भाई, ज़रूरी है ना, ध्यान से करो चीज़ों को, रिवीजन करना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड करते हैं सेशन को। ओके, बाय।